ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। आप सभी गीता प्रेमी साधकों को सादर प्रणाम के साथ जय श्री कृष्ण। आज हम बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता पढ़ने के फायदे के बारे में। ये ग्रंथ बहुत महान ग्रंथ है। भगवान ने अपने मुख से इसमें अर्जुन को उपदेश दिया है और अर्जुन के माध्यम से ये उपदेश हमें प्राप्त हुआ है। इसके लाभ, इसके फायदे अनेक होंगे। यहाँ मेरी समझ में जितना आया वो मैं यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। गीता पाठ करने से ज्ञान के साथ मन की शांति भी मिलती है। ये पहला फायदा। श्रीमद् भगवत गीता जो भगवान ने अर्जुन के माध्यम से हम सबको उपदेश दिया है, तो गीता पाठ करने से ज्ञान तो प्राप्त होता ही है। इसके साथ साथ भगवान की दिव्य वाणी सुनने या पढ़ने से मन की शांति मिलती है। हमें पता चलता है कि भगवान हमारे साथ है। उनकी ये कितनी बड़ी बात है, तो मन को शांति तो मिलेगी ही। दूसरा, जीव की सारी परेशानियां दूर होती है। गीता का उपदेश तो हमें मुक्ति की ओर ले जाता है, हमें परमात्मा प्राप्ति के मार्ग बताया जाता है। लेकिन इसके अलावा गीता जी तो जीवन जीने की कला है। महात्मा गांधी ने भी कहा था कि जब जब उनको कोई परेशानी आती थी, तब तब उनको समाधान गीता जी में से मिल जाता था। अगर ठीक से समझकर गीता को पढ़ते रहे तो हमारी हर परेशानी का दूर करने का समाधान हमें मिलता है। हमारी हर परेशानी दूर हो जाती है। तीसरा, हमारे अंदर के सारे नकारात्मक प्रभाव नष्ट होकर सकारात्मकता आती है। श्रीमद् भगवद गीता भगवान का वांग्मय स्वरूप है। भगवान का प्रत्यक्ष सानिध्य तो हमें नहीं पा सकते, लेकिन श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से हम भगवान के वांग्मय स्वरूप का सानिध्य प्राप्त करते हैं। तो ये सानिध्य से कोई भी नकारात्मक प्रभाव रह ही नहीं सकता। हमारे अंदर सकारात्मकता आपो आप ही आ जाती है। चौथा, हमारे अंदर के सारे भय दूर हो जाते हैं, हम निर्भय बन जाते हैं। गीता से पता चलता है कि मैं यह शरीर नहीं हूँ, लेकिन मैं आत्मा हूँ और आत्मा का कभी जन्म और मृत्यु नहीं है। मतलब हम सब अमर हैं। तो सबसे बड़ा भय, मृत्यु का भय तो दूर हो जाता है। तो और भय तो कैसे टिक सकते हैं? अर्थात नहीं टिक सकते। हम निर्भय बन जाते हैं। पांचवा, सोचने और समझने की विवेक बुद्धि समृद्ध हो जाती है और हमारी सारी बुराइयां दूर हो जाती है। तो गीता का उपदेश जानने से हमारी विवेक बुद्धि जागृत हो जाती है और विवेक बुद्धि जागृत होने से सही गलत ये सब कुछ पता चल जाता है। तो फिर बुराइयां कैसे आएगी, कैसे रह सकती है? सारी बुराइयां दूर हो जाती है। 6वां, हमें
पता चलता है कि कैसे जीना है। जैसे देश को चलाने के लिए संविधान होता है, कोई भी यंत्र के साथ उसको चलाने की विधि बताता हुआ मैन्युअल दिया जाता है, वैसे ही गीता जी जीवन जीने की कला बताती है। इसको पढ़ने से हम अच्छी तरह से जीना सीख जाते हैं। 7वां, काम क्रोध मोह से मुक्ति मिलती है। काम क्रोध मोह ही पतन के कारण है। श्रीमद् भगवत गीता हमें सिखाती है कि कैसे काम क्रोध और मोह से मुक्ति मिलती है। 8वां, अंतःकरण पवित्र होता है। गीता जी पढ़ने से समझ में आएगा, गीता जी पढ़ने से समझ में आए या ना आए, फिर भी अंतःकरण तो पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। जैसे कोई एक बाल्टी के नीचे छोटे छोटे छिद्र होते हैं और कोयले की रज से पूरी बाल्टी मलिन हो चुकी है। अभी वो बाल्टी में हम पानी भरने की कोशिश करें तो छिद्रों से पानी बह जाएगा, फिर पानी भरेंगे फिर बह जाएगा, फिर पानी भरेंगे फिर निकल जाएगा, फिर पानी भरेंगे फिर निकल जाएगा। तो हमें लगेगा कि इसमें तो पानी हम नहीं भर सकते हैं, लेकिन अगर ठीक से देखें तो अभी बाल्टी शुद्ध हो गई और बाल्टी के नीचे के छिद्र दिखाई दिए गए। पानी नहीं भर पाए लेकिन बाल्टी तो शुद्ध हुई। इसी तरह गीता पढ़ने से अगर समझ में ना भी आए तो भी अंतःकरण पवित्र हो जाता है। 9वां, जीवन का लक्ष्य समझाया जाता है, समझ जाते हैं। इत्यादि पढ़ने से हमें पता चलता है कि हम कौन हैं, हम क्या है, हमें कहाँ जाना है, भगवान कौन है, आदि आदि। भगवत गीता पढ़ने से हमें पता चलता है कि भगवत प्राप्ति हमारा लक्ष्य है और ये लक्ष्य प्राप्त करने के रास्ते क्या है वह भी गीता से पता चलता है। 10वां, भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अध्याय 18 के श्लोक क्रमांक 71 में कहा है कि जो मनुष्य श्रद्धा से युक्त होकर तथा दोष दृष्टि से रहित होकर इस श्रीमद् भागवत गीता का श्रवण या पठन करेगा वह भी पापों से मुक्त होकर पुण्य कर्म करने वाले पुरुषों के शुभ लोकों को प्राप्त करेगा। अभी देखो, ये जो है लास्ट बट नॉट लिस्ट जो मैंने बताया वो तो मैंने नहीं बताया, वो तो भगवान ने कहा है, और भगवान ने कहा तो सही कहा है, उसमें कोई शंका हम कर ही नहीं सकते। तो ये तो आगे जो भी फायदे बताए वो सबसे बड़ा फायदा तो इसमें है, पापों से मुक्ति होती है और पुण्य लोकों को प्राप्त होते हैं। अभी वो पुण्य लोक अनेक है, उसमें कौन सा लोक मिलेगा वो हमारा जो है समझा कितना, भगवान के नज़दीक कितने गए, वो बहुत पैरामीटर उसमें लगते होंगे, लेकिन कम से कम इतना तो होता ही कि मानव अवतार तो मिलेगा, अधोगति नहीं होगी। तो मेरी समझ के मुताबिक जितना भी हो सका ये ऊपर बताया गया है। तो चलिए, देर किस बात की, श्रीमद् भगवत गीता को नित्य पठन करना शुरू कर दे। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम।
ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।